Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is 9 day of spoken class. ये spoken class का 9वां दिन है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेक और गेट के यूजेस। ऐसे तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन मैं दो ख़ास यूज़ बताऊँगी मेक के और गेट के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, काटती नहीं हूँ, कटवाती हूँ, यानी काम किसी और से करवाती हूँ। यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो काम किसी और से करवाएगा और जिससे भी काम करवाएगा उसका जिक्र भी नहीं होगा। यानी कि वो काम करवा रहा है बाल कटवाने का, अगर वो बाल कटवाती है, मैं बाल कटवाती हूँ, तो किससे कटवाती हूँ? मीना से, शीना से, टीना से, किसी का जिक्र नहीं है। तो ऐसे हालात में हम लोग सब्जेक्ट के बाद गेट का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें यूज़ जो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यानी कि ये वर्ब है, यानी बाल कटवाने का, इसमें बाल कटवाने का काम हो रहा है, बाल कटवाना वर्ब है, तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी कट जो है वो थर्ड फॉर्म में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई गेट माई हेयर कट। कट जो है वो थर्ड फॉर्म में है। चूँकि कट जो है तीनों फॉर्म सेम होता है इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन फॉर्म जो है इसका थर्ड ही होता है। आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने घर को सजवाती हूँ, यानी खुद नहीं सजाती हूँ, काम कोई सजाने का और कर रहा, कौन कर रहा है उसका जिक्र नहीं है। मैं अपना घर साफ़ करवाती हूँ, खुद का साफ़ नहीं करती हूँ बल्कि कोई और साफ़ करता है, किसी और से साफ़ करवाती हूँ। किससे साफ़ करवाती हूँ? मेड से करवाती हूँ, बहनों से करवाती हूँ, या घर का कोई मेंबर से करवाती हूँ, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद गेट का यूज़ करेंगे और तब ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब जो यूज़ होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई गेट माई हेयर कट। मैं अपने घर को सजवाती हूँ, आई गेट माई हाउस डेकोरेटेड। मैं अपना घर साफ़ करवाती हूँ, आई गेट माई हाउस क्लीन। ये तीनों वर्ब देखिए, तीनों वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग गेट का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं और उसमें करवाने वाले का जिक्र नहीं होता। एक बात। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जैसे हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं उसी तरह से इसमें गेट का यूज़ होता है। ये सेंटेंसेस सारे देखिए, करवाती हूँ, ती हूँ, ता हूँ, इस तरह का सेंटेंस है। अगर मान लीजिए यहाँ से आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, तुम अपने बाल कटवाती हो, तो यू गेट योर हेयर कट। वो अपने बाल कटवाती हो, शी गेट्स हर हेयर कट। तो यहाँ पर गेट्स शी होगा या ही होगा, तो यहाँ पर जो है वो गेट्स हो जाएगा। तो ये फॉलो कर रहा रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो उसी तरह से जैसे जैसे सेंटेंसेस का रूप चेंज होगा हमको टेंस के हिसाब से सेंटेंस यूज़ करना है, लेकिन ये यहीं तक, यानी गेट तक ही यूज़ करना है। बाकी के सेंटेंसेस के सेम रूल, यानी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। जैसे मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, यानी यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस में तो हम लोग आईएनजी वाले वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमको सेंटेंस उसी तरह से बनाना है। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। मैं अपना घर सजवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई हाउस डेकोरेटेड। मैं वीडियो शूट करवा रही हूँ, आई एम गेटिंग द वीडियो शॉट। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट। उसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस होगा, मैंने अपना बाल कटवाया है या मैं बाल अपना कटवा चुकी हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर रूल फॉलो कहाँ तक करना है? यहीं तक करना है। बाकी इधर का रूल जैसे है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद उसी तरह से रहेगा। मैंने अपना बाल कटवाया है, आई हैव गॉट माई हेयर कट। मैंने अपना घर पेंट करवाया है, आई हैव गॉट माई हाउस पेंटेड। और अगर यहाँ पर सभी जगह जो है सब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है वो आई यूज़ हुआ है। आप क्या करिए कि आई के जगह पर यू, ही, शी, दे सबको आप यूज़ कर लीजिए। जैसे शी गेट्स हर हेयर कट, ही गेट्स हीज हेयर कट्स, वी गेट आवर हेयर कट, दे गेट
their haircut, we get our haircut. Now you can make these type of 10 sentences and speak loudly so that you can practice well. अब आइए make में, make का यूज़ कहाँ पर होता है। अब इस सेंटेंस को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं तुमसे अपने बाल कटवाती हूँ, इसमें भी काम किसी और से हो रहा है, सब्जेक्ट खुद से नहीं कर रहा। सब्जेक्ट या मैं हो या तुम हो या वो हो या लड़कियाँ हो या कोई भी हो, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी और से करवाता है, और जिससे करवाता है उसका यहाँ पर जिक्र होता है। यानी कि मैं बाल तुमसे कटवाती हूँ, मैं अपने बाल तुमसे कटवाती हूँ, जिससे काम करवाया जा रहा है वो काम करने वाला यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे हालात में हम लोग सब्जेक्ट के बाद मेक का यूज़ करेंगे। जैसे मैं तुमसे अपने बाल कटवाती हूँ, सब्जेक्ट के बाद मेक का यूज़ कर लेना है, आई मेक, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इसको यूज़ किया गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट क्या है? माई हेयर। आई मेक यू, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। यही फ़र्क है इस दोनों में। इसमें भी काम करवा रहे हैं, लेकिन इसमें काम करने वाला मौजूद है। बस यही सेंटेंस में फ़र्क है। लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग सेंटेंस बोलेंगे तो कितना बड़ा फ़र्क है, यहाँ पर आप देख लीजिए। वर्ब का यूज़ ही हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। तो मैं तुमसे अपने बाल कटवाती हूँ, आई मेक यू कट माई हेयर। वह उसे रुलाता है, ही मेक्स हर क्राई। यहाँ पर चूँकि ही का यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए मेक जो है वो मेक्स होगा। सेम रूल इसमें भी यूज़ होगा। ही मेक्स हर क्राई, वो उसे हमेशा रुलाता है, ही ऑलवेज मेक्स हर क्राई। क्लियर? नेक्स्ट है, मैं अपनी मेड से प्याज कटवाती हूँ। प्याज काटने का काम सब्जेक्ट खुद नहीं करके अपनी मेड से करवा रहा है। मेड जो करने वाले का जिक्र हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? मेक का यूज़ किया। अदरवाइज अगर इसमें ये अपनी मेड नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, तो यहाँ पर मेक का यूज़ ना हो करके हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि काम जिससे भी हम लोग करवा रहे हैं, सब्जेक्ट जो भी काम करवाता है, जिससे भी काम करवाता है, वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। और वर्ब जो यूज़ करेंगे वो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं अपनी मेड से प्याज कटवाती हूँ, आई मेक माई मेड चॉप द अनियन। मैंने तुमसे बाल कटवाया है। सेम रूल जैसे इसमें यानी टेंस का रूल हुआ है फॉलो, उसी तरह इसमें भी टेंस का रूल फॉलो होगा। तो इसमें मैंने कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, या मैं लास्ट में दे देती हूँ। मैंने तुमसे बाल कटवाया है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो सेम चीज़ है कि रूल जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला होगा वो यहीं से रूल होगा, बाकी जैसा है वो सेम रहेगा इधर वाला। मैंने तुमसे बाल कटवाया है यानी कि कटवाने का काम ख़त्म हो गया है, और काटने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम लोग इसमें मेक का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेक का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए आई हैव मेड। क्लियर? आई हैव मेड यू ऑब्जेक्टिव केस, माई हेयर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव मेड यू माई हेयर कट, आई हैव मेड माई मेड चॉप द ऑनियन। मैं अपनी मेड से मैंने अपने मेड से प्याज कटवाया है। यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है। मैंने अपनी मेड से प्याज कटवाया है। तो इस तरह के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना लें और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। Trust me, if you practice your lesson every day loudly, after 1 month you can speak much better than before. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।